हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर 3 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट में पहुंच चुके हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला है हाईएस्ट पावर ऑफ 3, बेसिकली 9 का निकालना है, बट हमें 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम 3 स्क्वायर को निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास समेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा एन अपॉन 3 टू द पावर के। ठीक है, ये हमारे पास होता है। आप देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 901 901/3। ठीक है, प्लस 901/3 प्लस 901/3 प्लस 901/3 टू द पावर 4 प्लस 901/3 टू द पावर 5 प्लस 901/3 टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट। ठीक है सोच, तो देखो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 300 सम और पॉइंट समथिंग, बट ब्रैकेट फंक्शन है यानी कि हमें इंटीजर में रखेंगे। 300 प्लस 9 से डिवाइड करोगे तो 100। ठीक है, 27 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, एंड 3 टू 81 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 3 टू 3 एंड 1। अब इससे बस 723 हो गए ना। 723 से ऊपर नंबर जाते ही वो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी टर्म जो है 0 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 448, बट ये पावर जो है वो 3 की हाईएस्ट पावर है। नाउ हाईएस्ट पावर ऑफ 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर टू दी पावर, क्योंकि ये हो गए बेसिकली 3 की पावर हाईएस्ट कितनी होगी 448। तो ये 448 का हम आधा करें तो 224। ठीक है, ये हो गए 9 की पावर 224। सो हाईएस्ट पावर ऑफ 9 इज 224। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑल प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 3 स्क्वायर टू द पावर 9। ठीक है, 3 स्क्वायर मतलब 9 के हमारे पास ऑल प्रिमिटिव रूट्स निकालने। इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है तो इसको मैं सिंपली कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड 9 इक्वल टू, अगर हम देखें तो फाइंड 9 इक्वल टू 6, यानी कि कौन कौन से नंबर जो है वो प्रिमिटिव रूट रख सकते हैं। जैसे को प्राइम नंबर 1 2 9 से। ठीक है, 4 3 तो को प्राइम नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 एंड 8। ठीक है, इनमें से हमें कोई भी प्रिमिटिव रूट हो सकता है। ठीक है, अब देखो 2 जो है कि पावर 2 जो है ये तो 2 ही है। ठीक है, और 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का क्यूब इक्वल टू 8। ठीक है, एंड 2 का पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 16। 16 को बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 9 से डिवाइड करने पे, ये हो जाएगा 7 एंड 2 टू द पावर रिमाइंडर जो बचेगा, एंड 5 इक्वल टू 14 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 एंड 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 10 को अगर 1 से 9 से डिवाइड करें तो देखें तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं मोड 9 2 जो है एक प्रिमिटिव रूट है। ठीक है, सिमिलरली 4 के लिए देखें तो 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 16 को बेसिक 17 लिख सकता हूँ, एंड 4 का क्यूब इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। 49 को अगर देखें तो डिवाइड करने पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि अब रिपीट हो जाएगा, तो यानी कि नो प्रिमिटिव रूट, नो प्रिमिटिव रूट। ठीक है, सिमिलरली 5 को देखें तो 5 तो 5 स्क्वायर 25। ठीक है, 25 यानी कि 4 से 9 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 24। 25 को डिवाइड करें ना तो 18, ये हो जाएगा 7 7 5 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 9 विच इज 63 35। एंड 35 को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1।
-1 ना, ठीक है, सॉरी 1, -1, ठीक है। उसके बाद 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5, या यहाँ से स्क्वायर करें तो 5 to the power 6 कौन गो इंटू 1 मोर 9, तो यानी कि ये भी एक प्रिमिटिव रूट है। सिमिलरली आप 7 के लिए चेक करोगे एंड 9 के लिए चेक करोगे तो आप पाओगे ये प्रिमिटिव रूट नहीं है, दीज आर नॉट प्रिमिटिव रूट। तो यहाँ से 2 एंड 5 और ऑल्सो प्रिमिटिव रूट्स। और इसमें से देखो और चेक करने की नीड भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है हाफ प्रिमिटिव रूट्स जो है वो n/2 से हाफ पार्ट में होते हैं, और हाफ प्रिमिटिव रूट्स n/2 से अगले पार्ट में होते हैं। अगले पार्ट में हमने एक 2 मिला तो नेक्स्ट पार्ट में 5 मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट करने चेक करने के लिए नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।